जिसने 50 साल में इतनी तरक्की की कि कर्जे में डूबा हुआ मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन गया। ऐसा मुल्क जहां सबके लिए तालीम मुफ्त है या बिल्कुल सस्ती है। ऐसा मुल्क जहां पाकिस्तानी काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस मुल्क के कानून दुनिया से बहुत अलग हैं। ऐसा मुल्क जो हिटलर की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है जी। हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क जर्मनी की। जर्मनी के बड़े वक्त में पाकिस्तान ने किया मदद की, जिसका शुक्रिया आज भी जर्मनी अदा करता है। जर्मनी ने तबाही से तरक्की का सफर कैसे किया, इस मुल्क में पाकिस्तानी कैसे आ सकते हैं, जर्मनी की तारीख क्या है। उसके अलावा इस मुल्क के दिलचस्प हकायक से आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं जर्मनी की एक शानदार सफर पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस मुल्क की कल इबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। और रकबे की अगर बात करें तो उसका कल रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 33 नंबर पर आता है। 77% लोग शहरों में रहते हैं और 23% लोग गांव में आबाद हैं। जर्मनी के बॉर्डर 9 मुल्कों के साथ लगते हैं, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। आपने शायद ही ऐसा सुना हो कि इन मुल्कों की लड़ाई कभी जर्मनी से हुई हो। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान जर्मन है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में जर्मन तीसरे नंबर पर आती है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। आज उस शहर को पूरी दुनिया जानती है। इस शहर में म्यूजियम बहुत ज्यादा हैं। इस शहर के नाइट क्लब और नाइट लाइफ बहुत ज्यादा फेमस हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बीर पीना पसंद करते हैं। बीर इतनी पी जाती है जैसे पानी पिया जाता है। आज हर कोई जर्मनी के नाम से वाक़े है। ये वही मुल्क है जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, और हिटलर भी उसी मुल्क का था जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। हिटलर की जिंदगी से जड़े हुई कई कहानियां हैं। कुछ में उसे हीरो समझा जाता है और कुछ में वेलन समझा जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि उसने यहूदियों को सफा हस्ती से मिटाने की ठान ली थी। हिटलर ने यहूदियों का कत्ल आम किया, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये कत्ल आम 1941 से 1942 तक चलता रहा। आज भी जर्मनी में कुछ लोग हिटलर को अपना हीरो मानते हैं और कुछ लोग हिटलर से नफरत करते हैं। लेकिन आखिर में हिटलर ने हथ को गोली मारकर हथकशी कर ली। कभी कोई उसे पकड़ नहीं सका। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन आज उसका शुमार दुनिया के अमीर और ताकतवर मुल्कों में होता है। आज उस मुल्क से लड़ने के लिए दूसरे मुल्कों को कई बार सोचना पड़ता है। आज अगर इंजीनियरिंग के शाबे की बात करें तो जर्मनी दुनिया में पहले नंबर पर है। आज बेशक जर्मनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी कंगाल हो चुका था। इस मुल्क पर इतना कर्जा था जिसकी मालियत सिनेमा 6 नेन्जाल सोने की कीमत के बराबर थी। उसके बावजूद जर्मनी आज तरक्की कर चुका है। यहां आपको एक और हैरानकिन बात बताता चलो, जर्मनी अपना डिफेंस बजट सबसे कम रखता है जितना बजट जर्मनी में अपने डिफेंस पर खर्च किया जाता है। इतना बजट अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च करता है। इस बात से साबित होता है बजट डिफेंस का ज्यादा रखने से मुल्क मजबूत नहीं होता, बल्कि मजबूत मेष्ट मुल्क को मजबूत बनाती है। दोस्तों, फेंटा कोल्टिंग का नाम तो सुना होगा। आपको बता दें, वर्ल्ड वार के दौरान इस बोतल को बनाया गया था क्योंकि अमेरिका ने जंग के दौरान कोको कोला कंपनी और पीप्सी कंपनी पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस मुल्क के लोगों ने अपनी फेंटा तैयार कर ली। जहां के लोगों के तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे हम किसी को बर्थडे पहले ही विश कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है। जर्मनी में कैदियों के भागने पर सजा नहीं दी जाती। जेल से भागने पर उसे जुर्म नहीं माना जाता। उनका मानना है आजाद होना इंसान का हक है। दोस्तों, कानून के मामले में जर्मनी बहुत अलग है। अगर आप जर्मनी जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये तमाम कानून पता होने चाहिए। आप जर्मनी में जितनी चाहे रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन गाड़ी चलाने के दौरान अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसे जुर्म माना जाता है। इस पर सजा भी हो सकती है।
जर्मनी में एक्सीडेंट को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। पेट्रोल खत्म होने पर धुक्का लगाना पड़ता है। इससे दूसरे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। इस मुल्क में सड़क पर सम्मुखन करना गैर कानूनी समझा जाता है, लेकिन सड़क पर शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, जर्मनी में आप को किसी के घर में नौकर, सब अपने घर में अपना काम करते हैं। मतलब कपड़े धोने से लेकर बर्तन साफ करने तक सब कुछ करना पड़ता है। जर्मनी बहुत जदीद मुल्कों में आता है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो इस मुल्क की बात ही कुछ और है। दुनिया की सबसे महंगी कार भी जर्मनी के पास हैं। आपने मर्सिडीज, BMW, आडी, वोक्सवैगन का नाम तो सुना होगा। ये सब कंपनी जर्मनी की हैं। टूरिस्ट के लिहाज से भी जर्मनी बहुत प्यारा मुल्क है और उसे देखने लाखों लोग आते हैं। सिर्फ अमेरिका से तकरीबन 30 लाख लोग उसका सालाना विजिट करते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए जर्मनी बेहतरीन जगह मानी जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है मुल्क को 2 हिस्सों में रातों रात बांट दिया हो? जी हां, वर्ल्ड वार टू में एक दीवार बनाई गई जिसमें जो जिस तरफ था वो इसी तरफ रह गया। इस दीवार का नाम बर्लिन वाल है, लेकिन कुछ उर्सा बाद उसको खत्म कर दिया गया। आज कुछ हिस्से उसके बाकी हैं कि इस दीवार को बनाने का मकसद ये था कि वर्ल्ड वार टू के दौरान लोग जर्मनी छोड़कर जा रहे थे, उनको रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई। आपने अक्सर मैगजीन देखे होंगे। दुनिया का पहला मैगजीन भी इसी मुल्क में प्रिंट किया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़िया गार भी जर्मनी में मौजूद हैं। बर्लिन ज़ूलॉजिकल गार्डन दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जिसमें 1500 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। इस चिड़ियाघर को 1844 में खोला गया था। दोस्तों, इस मुल्क में 5 मिलियन से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और 3000 से ज्यादा मस्जिदें भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा आबादी मसीही मजहब से ताल्लुक रखने वालों की है। जर्मनी में तकरीबन 1,40,000 पाकिस्तानी रहते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा इंडियन की तादाद 2,10,000 के करीब है। दोस्तों, जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है और दुनिया के सबसे 20 यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं जर्मनी में एडुकेशन बिल्कुल फ्री है या बहुत ही सस्ती है? और ये सहूलत सिर्फ जर्मन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया से जो भी उस मुल्क में पढ़ने के लिए जाता है सबके लिए यही पॉलिसी है। जर्मनी में पाकिस्तान से जाने का सब से आसान तरीका एडुकेशन है। मतलब आप जर्मनी की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन करवाकर वीजा आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ 1100 यूरो पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए जर्मनी के बैंक में जमा करवाने होते हैं और बैंक आपको हर महीने 1100 यूरो आपको देता रहेगा, ताकि आप इन के मुल्क में बोझ न बन सकें। 1100 यूरो से महीने का गुजारा तकरीबन हो जाता है। काम के लिहाज से भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जाते हैं। जॉब सीकिंग वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप 6 माह के लिए जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, जर्मनी में इंग्लिश को पसंद नहीं किया जाता। अगर आप जाएं तो जर्मन आपको जरूर आनी चाहिए। चलें अब आपको जर्मनी की तारीख के बारे में बताते हैं। आज जर्मनी उस मकाम तक कैसे पहुंचा। चार्ल्स जर्मनी का बादशाह था। उसने 1316 से 1376 तक हुकूमत की। रोजाना वो 4 मुरतबा खाना खाता था, 4 जबानें जानता था और उसने 4 शादियां की। उसके 4 महल थे, हर महल में 4 कमरे थे और उसके शाही ताज पर 4 हीरे लगे थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बस्तर पर 4 मुआलिज मौजूद थे और वो 19 नवंबर 1376 को 4:04 पर फौत हुआ। नाजी जर्मनी 1933 से 1945 के दरमियान जर्मनी को कहा जाता है, जिसकी क़ियादत हिटलर के पास थी। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बर्तानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मनी ने इस जंग अजीम में सबसे बड़ी गलती ये की कि रशिया पर हमला कर दिया। अगर रशिया पर हमला न करता तो ये शायद जंग जीत जाता, लेकिन ये जंग जर्मनी हार गया। जर्मनी के 114 शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें खत्म हो गईं। 1950 तक जर्मनी अमरीकी अमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। 14 मुल्क जर्मनी को अमदाद देते थे और दिलचस्प बात यह है कि इन अमदाद देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अय्यूबहान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया। जर्मनी इस मेहरबानी की वजह से आज भी पाकिस्तान को अच्छी नजरों से देखता है। 50 साल पहले ये जर्मनी के हालात थे और आज ये मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका है।
जर्मनी की आज बरामदाद 21,000 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। आप सोचिए, हमने जर्मनी को 50 साल पहले 12 करोड़ डॉलर कर्जा दिया और जर्मनी आज रोजाना 12 करोड़ डॉलर की पीपरपन बनाता है। इसकी वजह क्या है? वो कैसे इतनी तरक्की कर गया? इसकी वजह जर्मनी के हुक्मरानों की सादगी और हुक्मरानों की ईमानदारी है। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा नेटो और G8 का रोगन है। जर्मनी के मौजूदा सदर फ्रांक वाल्टर हैं और जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहा जाता है और मौजूदा चांसलर कोलाफ स्कूल्स हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मनी में एक स्ट्रीट का नाम अलामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर है? ये स्ट्रीट हैडलबर्ग में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पब्लिश करने वाला मुल्क भी जर्मनी है, जो तकरीबन हर साल 94,000 किताबें परंत करता है। जर्मनी के लोगों की फिक्स आमदनी 50,000 डॉलर से भी ज्यादा है, जो दुनिया के 97वें नंबर पर आती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी जर्मनी में मौजूद हैं, जिनमें हम बोलट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, हैडलबर्ग यूनिवर्सिटी शामिल हैं। याद रहें, उन यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने के लिए आपको जर्मन जबान आना जरूरी है। बाकी यूरोप की निस्बत जर्मनी स्टूडेंट वीजा आसानी से मिल जाता है। जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर एक शीशे का डूम बनाया गया है, जिस पर आम लोग ऊपर जा सकते। उसको बनाने का मकसद ये था कि अवाम ऊपर हैं और पार्लियामेंट हमेशा अवाम से नीचे रहती है, जबकि हमारे मुल्क में उल्टा होता है, हुक्मरान ऊपर और अवाम बिल्कुल नीचे होती है। मुल्क में टरीन और सुरकों का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बर्लिन सिटी दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आती है। इस शहर में विजिटर्स सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ के मशहूर प्लेसेस में बरिंडनबर्गेट, जो बहुत ही खूबसूरत चौक है। उसके अलावा बर्लिन टेलीविजन टावर, गैंडरमीन मार्केट टूरिस्ट की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। बर्लिन का सबसे फेमस म्यूजियम आइलैंड है, रेगन आइलैंड, जो बिल्टक्सी पर वाक़ है। जो लोग बीचीज को पसंद करते हैं, उनके लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। इस मुल्क में रोमांटिक राइन सिटी भी मौजूद है, जहां न्यूली कपल सबसे ज्यादा आते हैं। ये वाकई देखने लायक जगह है। इसके अलावा जर्मनी की फेमस सिटी में मुएंड सिटी, हैडलबर्ग सिटी, वाजबर्ग सिटी, फ्रैंकफर्ट और हम्बर्ग हैं। ये तमाम स्टेज बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप जर्मनी जाएं तो इन स्टेज का विजिट जरूर करें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।